महाभारत के प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं द्रुपद वध। देखिए, जब मानस बाण से अर्जुन ने धर्मराज के बंधन को काट दिया और 10 बाणों से द्रोणाचार्य के रथ को सारथी समेत ध्वस्त कर दिया, शाम हो चुकी थी, संग्राम बंद हो गया। दोनों दल के वीर अपने अपने शिविर में पहुंचे। उधर अर्जुन को सुशर्मा से छुट्टी नहीं मिली, उनका रात दिन संग्राम होता रहा। इधर दुर्योधन कर्ण के सहित द्रोणाचार्य के पास पहुंचा। उसने कहा, गुरुदेव, आज युद्ध करते करते 10 दिन हो चुके हैं, परंतु पांडव वंश का कोई भी वीर नहीं मारा गया। बाबा भीष्म ने 10 दिन सरदारी करके भी किसी पांडव का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। आपके युद्ध का भी 1 दिन व्यतीत हो चुका है। कर्ण ने कहा, अगर गुरुदेव चाहिए तो क्षण में 5 पांडवों का संहार कर सकते हैं, परंतु अर्जुन इनका सच्चा शिष्य है। अब तो कर्ण की ऐसी बात सुनकर द्रोणाचार्य को क्रोध आ गया और उन्होंने सेनापति का मुकुट उतार कर फेंक दिया। इसने कर्ण कटाक्ष को उमर उठे गुरुराज, डाल दिया तरकस धनुष, फेंक दिया सरताज। उन्होंने कहा, अगर तुम लोगों को यही सोचना है, ऐसी ही भावना है, तो यह सेनापति का मुकुट किसी और को पहना दो। मेरे अंदर शंकरपत की भावना नहीं है। द्रोणाचार्य से दुर्योधन हाथ जोड़कर कहने लगा, गुरुदेव, हम लोग आपके सामने बच्चे हैं, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। मेरी नाव तो अब आपके सहारे है, इसे डुबाना या पार लगाना आपके हाथों में है। ऐसे शब्द सुनकर द्रोणाचार्य प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं कृष्ण की सौगंध खाकर कहता हूं, कल किसी पांडव की मृत्यु कुरुक्षेत्र के मैदान में अवश्य होगी। साक्षी है पृथ्वी माता की, आन है उन्हीं बनवारी की, कल निश्चय होगी मृत्यु किसी पांडव दल के बलधारी की। अगर मैं इतना न कर सका तो कृष्ण की सौगंध खाकर कहता हूं कि हाथों में कभी धनुष्वाण नहीं उठाऊंगा। कई बार के बार निधार, महाजनधार के बार प्रचार, अदेत हुकार बिदार सबई, सरदार बिदार के दार उतार। आन है जाई दुयमान रहे, न कहे जी मोहन छोह विचार। पांडव वीर न मार नहीं, और कल तो प्रभुवान अस्त्र हिधार। द्रोणाचार्य की ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ। द्रोणाचार्य ने कहा, कल प्रातःकाल चक्रव्यूह की रचना करके युद्ध किया जाए। बिना अर्जुन के पांडव दल का कोई भी चक्रव्यूह नहीं तोड़ पाएगा। आज रातों रात द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। प्रथम द्वार पर उन्होंने जयद्रथ को नियुक्त किया, दूसरे पर स्वयं को, तीसरे पर कर्ण को, चौथे पर कृपाचार्य को, 5वें पर अश्वस्थामा को, 6वें पर भूरिश्रवा को, 7वें द्वार पर 100 भाइयों के सहित दुर्योधन को खड़ा किया, जिसके साथ 3000 शत्रधारी राजा थे। दुर्योधन ने दूत बुलाकर कहा, जाओ धर्मराज को संदेश दे दो, या तो चक्रव्यूह का भेदन करें, अन्यथा हार मानकर धन को प्रस्थान करें। दूत ने धर्मशिविर में पहुंचकर संदेश दिया। धर्मराज सुनकर चक्कर में पड़ गए। अर्जुन ने 6 बार तोड़ने का बेड़ा उठाया। भीम ने 7वां बार गदा के बल से तोड़ने की प्रतिज्ञा की। अभिमन्यु माता सुभद्रा से युद्ध किया, क्या लेने गया। सुभद्रा कहने लगी, बेटा तुम 6 बार तोड़ने की कला जानते हो, तुम्हें पूरा ज्ञान नहीं है। तुम्हारे पिता अर्जुन भी धर्मी नहीं है। द्रोणाचार्य बहुत बलवान और कूटनीतिज्ञ हैं, इसलिए मैं तुम्हें युद्ध में जाने की सलाह नहीं दे सकती हूँ। कि कर्णों ने की मान लगी शिखर छौन, करी यश परेज भयन कर भारी। द्रोणाचार्य प्रचंड बली,
कपटी सुत जाई न पेश तुम्हारी, जान के काल कराल विशाल के गाल विचार अति बलधारी, रोई मरे गो कुटुंब सबरी, रण में खट जाऊ जो कुमार हजारी। माने कहा पुत्र युद्ध में जाने का विचार बदल लो। अभिमन्यु ने कहा नहीं मां, अगर मैं नहीं गया तो पिताजी की वीरता कलंकित हो जाएगी। माता लाचार हो गई। अब अभिमन्यु अपनी पत्नी उत्तरा के पास पहुंचा। उत्तरा उस समय गर्भवती थी। अभिमन्यु ने युद्ध के लिए विदा मांगी। उत्तरा सच्ची क्षत्राणी थी। उसने कहा जाओ मात, युद्ध में पीठ दिखाकर मत भागना कि लड़ियो मरियो कटियो रण में, और भरियो न प्यार छोड़ बिसारी, और जो तन शैर के घाव पड़ी, सही जो पिया दिल माही बिचारी। हिम्मत बांध लड़ो रण भीतर, दोनों हाथ करो तलवारी, बारंबार मैं नाथ कहूं, रण माही रखियो तुम लाज हमारी। इतना कहकर उत्तरा ने जयमंगल तिलक करना चाहा। माथे की बेटी छूटकर जमीन पर गिर गई। अपशकुन देखकर उत्तरा ने अभिमन्यु के चरण पकड़ लिए और कहने लगी नाथ, अब मैं तुम्हें युद्ध में नहीं जाने दूंगी। उत्तरा रोकती रही परंतु अभिमन्यु नहीं माना। आज चक्रव्यूह के द्वार पर पहुंचा। प्रथम द्वार पर जयद्रथ खड़ा था। अभिमन्यु तो अंदर चला गया परंतु जयद्रथ ने भीम को अंदर नहीं घुसने दिया। परिणाम था सातवें द्वार पर सभी महारथियों ने मिलकर उसे मार डाला। उधर अर्जुन ने 77 वीरों पर विजय प्राप्त की। लौटते समय उन्हें अपशकुन होने लगे। वापस लौट आए तो अभिमन्यु की मृत्यु की सूचना मिली। अर्जुन ने भीम से पूछा अभिमन्यु के वध की जड़ कौन है। भीम ने कहा जयद्रथ। बस फिर क्या था। अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा की। उत्तरा ने सती होने का विचार किया। भगवान ने कहा तुम गर्भवती हो इसलिए सती नहीं हो सकती हो। अर्जुन ने जयद्रथ को मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। कालांतर में उत्तरा के गर्भ से परीक्षित जी का जन्म हुआ था। देखिए अभिमन्यु जब मारा गया तो उत्तरा के विवाह के 5 वर्ष ही व्यतीत हो गए थे। इधर जयद्रथ की मृत्यु से दुर्योधन दुखी हो गया। उसने द्रोणाचार्य से कहा गुरुदेव, इतना प्रयास करने पर भी जयद्रथ को नहीं बचा पाए। सूर्यास्त होकर कैसे प्रकट हो गया। द्रोणाचार्य ने कहा दुर्योधन ये सब कृष्ण की चाल है, अब सोच करने का समय नहीं है। कर दो मेरी ओर से आए वीर तमाम, आज रात में ही यहां होना है संग्राम। धर्मराज को सूचना दे दो आज रात में संग्राम होगा। अब तो दोनों दलों ने रोशनी के लिए मसाले तैयार की। दोनों दल कुरुक्षेत्र में आमने सामने हुए। अंधेरी रात थी। दल की धूल से तारे नजर नहीं आ रहे थे। योनी घनघोर अंधेरी है, फिर तरबल उमड़ा आखा है, जिसके कारण सारा प्रकाश जुगनों की तरह दिखाता है। मसालों का प्रकाश जुगनों के समान प्रतीत होता था। शकुनी और सहदेव, भीम और दुशासन, नकुल और कृतवर्मा, जरासंध का पुत्र सहदेव और सस्तामा, शल्य और युधिष्ठिर, धृष्टद्युम्न और कर्ण, अर्जुन और द्रोणाचार्य का युद्ध होने लगा। दो चार हाथ दिखाकर अर्जुन कौरव सेना से युद्ध करने लगे। द्रोणाचार्य और द्रुपद का संग्राम होने लगा। आज पैदल से पैदल, अस्वार से अस्वार भिड़े हुए हैं। तलवारों पर तलवारें, बाणों पर बाण चल रहे हैं। महाघोर संग्राम हो रहा है। द्रोणाचार्य को पता नहीं था मैं किसके साथ युद्ध कर रहा हूं। उन्होंने बाण मारकर द्रुपद को घायल कर दिया और तलवार से उनका शीश काट दिया। द्रुपद निष्प्राण होकर युद्ध भूमि में गिर गए। द्रोणाचार्य ने जब गौर से देखा कि मैंने द्रुपद का शीश काट लिया, अब तो उनके दुख की सीमा नहीं रही। विलाप करने लगे, हाय मैंने क्या कर डाला। अपने हाथों से अपने मित्र का अपहरण कर दिया।
कि धोखे मित्र बधो अमरन में, अब उपजो सोच द्रोण के मन में। दुर्योधन ने कहा गुरुदेव आप पहले से नाटक कर देते हैं, बाद में उसके लिए रोते हैं। द्रोणाचार्य बोले दुर्योधन घायल के दुख को घायल ही समझता है। द्रुपद राज हमारे मित्र थे। एक बार द्रुपद के राज्य को किरातों ने छीन लिया। यमुना के तट पर हमारी द्रुपद से भेंट हो गई और द्रुपद देखी इन्हों परिणाम अवाशिष दीन होई मन कामा। द्रुपद ने मुझे देखकर प्रणाम किया, मैंने आशीर्वाद दिया तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। इसके बाद हमने उदासी का कारण पूछा। द्रुपद ने बताया हमारा राज्य किरातों ने छीन लिया है, इसलिए हम रानी और मंत्री समेत मारे ढूंढ रहे हैं। उस समय मैंने किरातों से युद्ध करके किरात राज का वध कर दिया। द्रुपद को सिंहासन पर बैठाया और ईश्वर को साक्षी मानकर आजीवन के लिए अपना मित्र बनाया था कि मैंने जब यत्न से इसे सिंहासन पर बिठलाया था, फिर ईश्वर को साक्षी देकर जीवन का मित्र बनाया था। द्रुपद को विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने मुझसे कहा था कि हम क्षत्रिय होकर किरातों से नहीं जीत पाए, तो आप ब्राह्मण होकर विजय कैसे प्राप्त कर पाएंगे। तब हमने द्रुपद से कहा कि एक बार महर्षि परशुराम ने विशाल यज्ञ किया और अपना सर्वस्व ब्राह्मणों को दान दे दिया। उनके पास कमंडल, प्रशासन और धनुष बाण ही शेष रह गया। तब मैंने दान लेने की इच्छा से वहां प्रवेश किया। परशुराम ने कहा रुद्रदेव अब तो हमारे पास धनुर्विद्या शेष रह गई है, उसे अगर चाहो तो ले सकते हो। परशुराम ने धनुर्विद्या सहित तीनों लोगों में विजय दिलाने वाले बाण मुझे प्रदान कर दिए और मंदराचल पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। यहीं पर द्रोण ने मुझसे कहा था, यहीं पर द्रुपद ने मुझसे कहा था कि अगर तुम किरात का वध करके मुझे राजा बना दोगे तो मैं आधा राज तुम्हें समर्पित कर दूंगा। आज तो मैंने ब्रह्म अस्त्र का संधान करके 3 करोड़ चतुरंगिणी सेना का विनाश कर दिया और द्रुपद को सिंहासन पर बैठाया। द्रुपद ने कहा मित्र आप अपना आधा राज्य ले सकते हैं। हमने कहा अभी तो हम तपस्या करने जा रहे हैं, इसके बाद देखा जाएगा। तपस्या करने के पश्चात अश्वत्थामा का जन्म हुआ। मैंने द्रुपद से एक गाय का सवाल किया, परंतु द्रुपद ने इनकार कर दिया। उस अपमान का बदला लेने के लिए मैंने हस्तिनापुर में तुम लोगों को धनुर्वेद सिखाया। अर्जुन से कहा जाओ द्रुपद को बांध कर मेरे पास ले आओ, तुम्हारी यही गुणदक्षिणा है। अर्जुन जब द्रुपद को बांध कर लाए तो मैंने उन्हें क्षमा कर दिया। दुर्योधन ने कहा गुरुदेव इस युद्ध में द्रुपद ही नहीं तमाम मित्र बलिदान होंगे, आप तो परम ज्ञानी हैं, मैं आपको क्या समझा सकता हूं। द्रुपद के वध के पश्चात संग्राम बंद हो गया। द्रौपदी को पता चला कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई है, वह विलाप करने लगी। भीमसेन ने कहा प्रिय इस तरीके से रोने से काम नहीं चलेगा, तुमने दुशासन के रक्त से बाल बांधने की प्रतिज्ञा की थी, क्या उस प्रतिज्ञा को भूल गई हो। इधर तो भीम द्रौपदी को समझा रहे हैं, उधर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से कहा गुरुदेव आज मेरी इच्छा है कि मैं अर्जुन से युद्ध करूं, इसलिए कुछ ऐसा मंत्र दीजिए जिससे मैं उसका मुकाबला कर सकूं। द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को नारायण कवच प्रदान किया और ऊपर से राम रक्षा कवच धारण करा दिया और कहा अब अर्जुन के बाणों से तुम सुरक्षित रहोगे। दुर्योधन आज अर्जुन के सामने पहुंचा और हुआ पाठ पूराज का महाघोर संग्राम। उस दिन अर्जुन शक्ति ने दिया न कोई काम। दुर्योधन और अर्जुन का घोर संग्राम होने लगा, परंतु अर्जुन के बाण नाकाम हो रहे हैं। अर्जुन दुर्योधन के सीने पर बाण मारते हैं, परंतु उसके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और शन गई पतंजा धनी की, पड़ गई खरास उंगलियों में, पर एक तीर भी छिड़ा नहीं।
समेत रथ को चकनाचूर कर दिया। अब व्यर्थ भयो दुर्योधन जाना, अब तब दुर्योधन बाण संधाना। दुर्योधन को विरत देखकर द्रोणाचार्य ने अर्जुन का सामना किया। उन्होंने 5 बाण अर्जुन पर, 10 बाण कृष्ण पर और 10 बाण घोड़ों पर, 1000 बाण हनुमान पर चलाए। अर्जुन को क्रोध आ गया। उन्होंने आज साथी समेत द्रोणाचार्य के घोड़ों का संहार कर दिया। उनका रथ टूट गया। द्रोणाचार्य दूसरे रथ पर सवार हुए। उधर भीमसेन ने गदा लेकर कौरव दल का संहार कर दिया। दुर्योधन धर्मराज से युद्ध करने लगा। धृष्टद्युम्न और दुशासन, भीम और कर्ण, कृपाचार्य और नकुल, काशीराज और अश्वत्थामा का युद्ध हो रहा है। द्रोणाचार्य अर्जुन के साथ भिड़े हुए हैं। धीरे धीरे शाम हो गई और संध्या जान किए विश्राम, और दो दल आए अपने धाम। शाम होते ही संग्राम बंद हो गया। दोनों दल के वीर अपने अपने शिविर में लौटा। शाम को धर्मराज ने कहा, कृष्ण बाबा भीष्म के लिए आपने उपाय बताया था, परंतु द्रोणाचार्य के लिए क्या उपाय है? कृष्ण ने कहा, धर्मराज कल के युद्ध में भीम को अश्वत्थामा से युद्ध करने की अनुमति दी जाए। भीम अश्वत्थामा को रथ के सही उठाकर फेंक देंगे, द्रोणाचार्य अपने आप मर जाएंगे। आज प्रातःकाल युद्ध प्रारंभ हो गया और शक्ति सकल करण रण लागे, अर्जुन द्रोण कर्ण के आगे। सारे शक्ति युद्ध करने लगे। अर्जुन द्रोणाचार्य और कर्ण के सामने हैं। उन्होंने बाण से बहुत सा कौरव दल संहार किया। द्रोणाचार्य अर्जुन के बाण से आहत हो गए। कृतवर्मा के साथ अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था, वह भीमसेन पर दौड़ पड़ा। अर्जुन ने बाण मारकर उसका संहार कर दिया। उसी समय भीमसेन और अश्वत्थामा का युद्ध हो रहा था। जिस समय अर्जुन ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार डाला, उसी समय भीमसेन ने अश्वत्थामा के रथ को उठाकर फेंक दिया। ये 300 योजन दूर जाकर गिरा कि जिस समय पार्थ ने बाण मार उस हाथी का संहार किया, बस उसी समय द्रोणी का रथ भीम ने उठाकर फेंक दिया। साथी के सही चारों घोड़े मर गए। रथ चकनाचूर हो गया, परंतु अश्वत्थामा जीवित बना रहा। भगवान शंकर ने उसके प्राण की रक्षा की। इधर अश्वत्थामा की चर्चा चलने लगी। द्रोणाचार्य अश्वत्थामा को बहुत चाहते थे। उन्होंने अपनी सेना से पूछा कि अश्वत्थामा कहां चला गया। सेना ने कहा, गुरुदेव हमने उसे भीम के साथ लड़ते हुए तो देखा, परंतु इसके बाद क्या हुआ ये नहीं बता सकते। द्रोणाचार्य ने भीम से पूछा, अश्वत्थामा का क्या हुआ? भीम ने कहा, मैंने उसे रथ के समेत चूर्ण कर दिया। द्रोणाचार्य ने कहा, अर्जुन तुम बताओ अश्वत्थामा का क्या हुआ? अर्जुन ने कहा, गुरुदेव अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने कृष्ण से पूछा, कृष्ण तुम बताओ अश्वत्थामा कहां चला गया? कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया। अब तो द्रोणाचार्य जैसे प्रसिद्ध ज्योतिषी को चैन नहीं आया। उन्होंने ज्योतिष से सिद्ध किया कि अश्वत्थामा जीवित है। उन्होंने कहा, कृष्ण तुम झूठ बोल रहे हो, अश्वत्थामा मर ही नहीं सकता। कृष्ण ने कहा, जब सभी लोग कह रहे हैं अश्वत्थामा मारा गया, फिर भी आपको विश्वास नहीं हो रहा है। द्रोणाचार्य ने कहा, अगर धर्मराज युधिष्ठिर अपनी मुंह से कह दे कि अश्वत्थामा मारा गया तो मैं विश्वास कर लूंगा। द्रोणाचार्य धर्मराज की तरफ बढ़े। भगवान कृष्ण पहले पहुंच गए। उन्होंने कहा, धर्मराज द्रोणाचार्य की मृत्यु का सामान तैयार है, तुम्हें सिर्फ इतना कहना है कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो। धर्मराज ने कहा, तो झूठ कैसे बोल सकता हूं? मेरा तो सर्वस्व धर्म पर निछावर है। मैं सातों दीपों की संपत्ति को ठोकर मार सकता हूं, परंतु धर्म से वंचित नहीं हो सकता हूं। अपना तन मन धन देकर भी मुंह से रह सकते उचारूंगा, मिट जाए धर्म पर नहीं हगे, पर पाप में कभी नहीं चालूंगा। मैं अपना सर्वस्व बलिदान कर सकता हूं, परंतु धर्म के पथ से विचलित नहीं हो सकता हूं। इसके आगे का प्रसंग हम आप लोगों को श्रवण कराएंगे। द्रोणाचार्य की मृत्यु में प्रेम
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।